हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त। ठीक है, मस्त का ही काम है। ओके, मस्त रहिए। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पता है? थंबनेल तो देखा ही होगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मोशन का सेकेंड लेक्चर। मोशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स में जो क्वांटिटी यूज होते हैं जिनका मेजरमेंट हो पाए उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। उसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे, वो सारे डिस्कस कर लिए थे। जो आज का है लेक्चर उसमें न्यूमेरिकल होगा, ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीजें। क्या बताया था फर्स्ट क्लास में? फिजिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि फिजिक्स में कोई भी चीज रटना नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। तो आप क्या करोगे? एकदम आराम से सुनना है कि फिजिक्स होता क्या है, कैसे क्या होना है। ठीक है, आपको एकदम मतलब बस दिमाग ब्रेन को एकदम ओपन रखना है और बाकी चीजें भूल जानी। मतलब ये नहीं रखना कि ये चीज याद करना है, ये चीज याद करना है, नहीं, एकदम अपने आप ही याद होता चला जाएगा। ऑब्जर्वेशन है तो याद होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन, रेस्ट और मोशन की हम बात कर चुके थे ना। देखिए मोशन गति है, ये दो टाइप की होती है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, एकदम सिंपल सा, जानते हो फॉर्मूला, हम डिफिनीशन पे नहीं जाते। यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन बोलता है इफ अ बॉडी कवर्ड, एक कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रही है। इफ अ बॉडी ट्रेवल और कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एक ऐसा मोशन जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे। मेरी बात ऐसे समझिए, मैं 1 घंटे में 5 घंटे का पूरा मेरा क्या है? जर्नी है। 5 आवर्स का पूरा जर्नी है। पहला आवर मैं बाइक से 60 किलोमीटर तक गया, पहले आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे में भी 60 किलोमीटर, तीसरे में भी 60 किलोमीटर, चौथे घंटे में भी 60 किलोमीटर, पांचवें घंटे में भी 60 किलोमीटर। यानी क्या कर रहा हूं मैं? मुझे 5 आवर है मेरे पास, 1 2 3 4, मतलब मेरे पास कितने हैं? 5 आवर। 1 घंटे मैं सबको 1 आवर में डिवाइड कर देता हूं। 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। 1 घंटे में मैं कितना चला? मान लीजिए 40 किलोमीटर, अगले भी 40, अगले 40 40 40। ये क्या है? डिस्टेंस। क्या मैं बोल रहा हूं? हर 1 घंटे में मैं कितना चलाऊं? 40 किलोमीटर। यानी कि ये टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना होगा? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि यहां भी 40 किलोमीटर पर आवर, यहां भी 40 किलोमीटर पर आवर, यहां भी 40 किलोमीटर पर आवर, यहां भी। ठीक है सर, यही तो यूनिफॉर्म स्पीड है। यानी कि समान चाल से हम समान स्पीड से, एक यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो ना, स्कूल में यूनिफॉर्म लगता है, मतलब एक जैसे चाल से, एक जैसे स्पीड से अगर हम मूव करें, बढ़े, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जिसमें न एक्सीलरेटर बढ़ाया जाए न ब्रेक लगाया जाए। क्या नहीं किया जाए? एक्सीलरेटर भी नहीं। हम बाइक हो, अगर बाइक की बात करूं तो बाइक में क्या है? न एक्सीलरेटर ज्यादा लूं, एक्सीलरेटर लेने पे क्या हो जाएगा? जो मैं 40 की स्पीड चल रहा था वो हो सकता है कि 42 43 44 45 कुछ भी हो जाए। ब्रेक लगाऊं तो हो सकता है कि 40 से कम हो जाए। आ रहा समझ में? तो इसमें ना ब्रेक लग रहा है ना एक्सीलरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या इनसे पता चला? क्या है डिफिनीशन देख लेते हैं, आपके नंबर मिल जाते हैं। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 0 से 1 घंटा, 1 घंटा हुआ, 1 घंटे से 2 घंटे, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे से 3 घंटे के बीच की 1 घंटा। ये इंटरवल की बात कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर इंटरवल कितना है? 1 घंटे की। आया समझ में? यूनिफॉर्म मोशन में सेम स्पीड से हम चलते हैं। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वही हो गया, इक्वल इंटरवल में हम
जैसे यहाँ 1 घंटे तो पहले में 40 चले, दूसरे में 42 हो गया, तीसरे में 37 हो गया, 50 हो गया, मतलब अलग अलग। आ रहा समझ में? क्या है 5, ये 1 आवर, इसका इंटरवल भी 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ठीक है। पहले में क्या हुआ कि 1 घंटे में हम चले 60 किलोमीटर, अगले घंटे में 40 किलोमीटर, अगले घंटे में 72 किलोमीटर, नेक्स्ट में 60 किलोमीटर, अगले में 37 किलोमीटर। मतलब क्या हो रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, अगले एक घंटे में जो मतलब 1 बजे से 2 बजे वाला ये हो गया, 2 से 3 बजे 40, ऐसे चल रहे। मतलब क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करें, कवर ना करें, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। नाम से भी पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म। अब आप देखोगे 60 से 40, हम अगर 60 से चलते तो अगले कितना चलना पड़ता हमें 60, लेकिन कितना चले हम 40, इक्वल नहीं हुआ। क्या किए होंगे हम उस गाड़ी के साथ, उस व्हीकल के साथ हम क्या किए होंगे कि 60 से 40 हो गया, बता सकते हैं? 60 से 40 हो गया, यानी कि हमने ब्रेक अप्लाई किया है, ब्रेक अप्लाई किया होगा, ठीक है। अब देखोगे आप 60 से 40, अब क्या हो गया 72, अगले घंटे में 72। अब क्या हुआ होगा, हमने एक्सीलेटर लिया होगा, यानी कि आप देख रहे हो कहीं पे स्पीड बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है। इसी ब्रेक अप्लाई और एक्सीलेटर को हम क्या बोलते हैं, अगर एक्सीलरेशन लिया जा रहा है तो इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, और ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो निगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। हमने अभी तक बात किया मोशन 2 टाइप के होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम में, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले तो अगले 1 घंटे में भी 60, अगले 1 घंटे में मतलब जितना ट्रेवल कर रहा है उसको अगर पार्ट करें तो हर पार्ट में क्या मिलेगा, यहाँ 40 चला है तो यहाँ भी 40, स्पीड सेम होगी। इसमें क्या होगा, पूरे जर्नी में स्पीड सेम होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, पूरे जर्नी में स्पीड क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसमें स्पीड कांस्टेंट होगा। आ रहा है समझ में? इसमें ना एक्सीलरेशन होगा ना डी एक्सीलरेशन होगा। इसमें यहां तक समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन कब आता है? एक तो आप याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी बात आए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी में एक्सीलरेशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन कितना होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। अब देखिए इसका जो डिफिनीशन होता है क्या होता है, इसका डिफिनीशन थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि बार बार मतलब जो हम डेरिवेशन करेंगे ना काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन डिफिनीशन काम आएंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मैं एग्जांपल लूंगा, पहले देखते हैं ना। ये एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है निगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ही बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, जिसकी त्वरण। जो निगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन, हिंदी होती है मंदक। कहोगे सर ये तो आप समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला, एक्सीलरेशन क्या होता है सर, आपने बताया ही नहीं। एक बता दिया पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, और डिफिनीशन बता दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें बिना एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, तो एग्जाम्पल देखते हैं ना।
एक ये बॉडी ए है, ठीक है, अभी इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो गई 62 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई? मैं मान रहा हूं ऐसे ही, 1 सेकेंड बाद। फिर अगले 1 सेकेंड बाद इसका हो गया 64। क्या हो रहा होगा यहां से? 1 सेकेंड में कितना हुआ? 60, फिर 62, 64, यानी कि रेट कितना हो रहा है? मैं बोला ये u हो गया, ये हो गया v1, ये v2। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां से यहां फाइनल कितनी है वेलोसिटी? 62 और इनिशियल 60। ये बता दूं मैं कि u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ये फिजिक्स में ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब ये पहला वाला फाइनल, ये बाद वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या पढ़ा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v1 माइनस u, और रेट का मतलब हमेशा टाइम से होगा। फिजिक्स में जब भी रेट बोले ना तो आप क्या करना? टाइम से डिवाइड कर देना। v1 माइनस u, v1 कितना है? 62 माइनस u कितना है? 60 अपॉन टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड। तो कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे क्या होता है ना कि ये मीटर पर सेकेंड में होता है, ऐसे मत समझो बस कि 2 किलोमीटर आ गया ना, 62 अपॉन 1 सेकेंड। तो इसको मीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में आप चेंज कर लेना। मुझे बस बताने का मतलब ये था कि इनिशियल और फाइनल को माइनस करके टाइम से डिवाइड कर देना होता है। एक और एग्जांपल लेता हूं। एक बॉडी है ए जिसका u क्या है? यहां से चला है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ए चला है। आफ्टर टाइम t टाइम बाद वो बॉडी जो ए बॉडी है कितनी स्पीड में है? 64 मीटर पर सेकेंड। u इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। अब आते हैं डिफिनेशन क्या बोलता है? ये मान लो t को मैं क्या मान लूं? 2 मान ले रहा हूं, 2 सेकेंड। क्या बोला था? a एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल कितना है? 64, इनिशियल कितना है? 60, टाइम कितना है? 2, यानी कि 4/2 आ गया 2। अब आती है यूनिट की बात। किसकी बात आती है? यूनिट की जब मैं बात करूं, ये यूनिट हमेशा इंपॉर्टेंट, पहला लेक्चर में मैंने बता दिया था कि यूनिट इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। यूनिट की बात करूं, ऊपर किसकी यूनिट है? v माइनस u। ये वेलोसिटी किस में होता है? मीटर पर सेकेंड में। ऐसे अगर लिखूं मैं, मीटर अपॉन सेकेंड। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या होता है? सेकेंड। कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मीटर s के पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये याद रखना, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो एक्सेलरेशन है। अब यही क्या हुआ कि कुछ देर बाद बॉडी आ गई 54 पे, आ गई 54 पे, ठीक है। यहां क्या होगा? एक्सेलरेटर लिया गया होगा जो पॉजिटिव में आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां 54 आया, मान लीजिए टाइम आया 4 सेकेंड। तो यहां से क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। कितना आ जाएगा? 54 में से 64 जाएगा, -10/4,
यानी कि -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आने का मतलब कि ब्रेक अप्लाई हुआ होगा, मतलब जो फाइनल वाली वेलोसिटी है, आगे चल के जो वेलोसिटी आई है वो पहले वाले से कम आई है। कब आ सकता है? जब ब्रेक अप्लाई होगा। तो माइनस का मतलब क्या आ गया? इस माइनस का मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि क्या हुआ होगा? ब्रेक अप्लाई हुआ होगा। BRA के ही होता है ब्रेक, ब्रेक अप्लाई हुआ होगा। और यहां पे एक्सीलरेटर लिया गया होगा। कहने का मतलब बस इतना है, आप इसका डिफिनेशन याद रखना। द रेट, इसका मैं बोल रहा हूं कि याद रखना, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या याद रखोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये क्या होता है? एक्सीलरेशन समझ में आ गया। किस रेट से गाड़ी आगे बढ़ रही है, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, तो किस रेट से चेंज हो रहा है। अभी मान लो कि 60 है, 1 सेकेंड बाद 64 हो गया, तो कितने रेट से चेंज हो रही है? 4 से। यही अगर 60 है, 54 हो गया, तो कितने से कम हो रहा है? ब्रेक अप्लाई हो रहा है -6 से। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। एक्सीलरेशन का अगर पॉजिटिव है यानी कि एक्सीलरेटर लिया जा रहा हो, उसको हम बोलते हैं त्वरण या एक्सीलरेशन। निगेटिव आ रहा है तो डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, उसको मंदक बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए कोई डाउट हो तो। अब हमारा मोशन का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। अगर आपको ग्राफ देखने आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। 11th 12th में या IIT में जितने भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो ग्राफ के बेस पे आते हैं। ग्राफ अगर हम किसी क्वेश्चन का कर लेते हैं तो हमें वो न्यूमेरिकल सारे आसान हो जाते हैं। मतलब ग्राफ से क्या होता है? एनालाइजेशन, हमारे देखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो देखिए कितने तरह के, अब तो शुरुआत है तो थोड़ा छोटा छोटा सा ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ कितने टाइप के होते हैं? एक तो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो दूसरा ग्राफ होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो तीसरा होगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तीनों में कुछ कॉमन है, टाइम टाइम टाइम। यानी कि टाइम क्या है, मेरी बात समझो आप। टाइम हमारे पे डिपेंड रह सकता है। क्या टाइम हमारे पे डिपेंड रह सकता है? जैसे मान लो कि 1 घंटा, सबके लिए 1 घंटा होगा। 2 घंटे, मतलब टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो टाइम क्या होगा हमारे लिए? इंडिपेंडेंट। और ये क्या होगा? डिपेंडेंट। इसमें क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। मैं टाइम को बोलूं तो क्या है? इंडिपेंडेंट। और ये जो वेरिएबल है क्या है? ये वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है। कभी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको रखा जाता है? जो इंडिपेंडेंट हो। एक्स एक्सिस पे हमेशा किसको रखेंगे? जो इंडिपेंडेंट हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का दूसरा नाम होता है ST ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को VT ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को AT ग्राफ। क्या कुछ मतलब क्या सिंपली बताया हूं? क्या बताया हूं कि 3 तरह के हमें ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। यहां मैंने डिस्टेंस टाइम नहीं लिखा है, यहां पे स्पीड टाइम नहीं लिखा है, ये तो एक्सीलरेशन होता ही। मतलब मैं किसकी बात करूं? सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर। तो वेक्टर वाले को हमें देखने हैं। देखिए क्या बताया हूं आपको? एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमेशा? टाइम। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम, बिना किसी से पूछे आप लिख दो। और जो बचा AVS। आया समझ में? ग्राफ में ये याद रखना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा आएगा इंडिपेंडेंट, मतलब टाइम वाला ग्राफ। ठीक है, ये हो गया ST ग्राफ, ये VT ग्राफ, ये AT ग्राफ। अब एक एक को हम लेके चलते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके बाद से लेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। आया समझ में? ठीक है, हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। देखिए ग्राफ में हमें क्या क्या शो करना है, एक बार आप देखिए। हमने क्या पढ़ा है? या तो बॉडी, कोई भी बॉडी है,
किसी बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है, यहां देख लेते हैं। एक बॉडी है, पहली कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, या तो ये रेस्ट में हो, रुकी हुई हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। तीसरी बात हो सकती है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, नॉन यूनिफॉर्म जिसको बोल रहे हो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यही 3 चीजें तो हमें डिस्कस करनी है सब सारे ग्राफ में, ठीक है। एकदम आराम से समझते हैं। सबसे पहला हम बनाते हैं, ये हो गया एस और एक्स एक्सिस पे टी। बात करते हैं रेस्ट की, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ बढ़े। आप अपने छत पे खड़े हो और सामने वाली बिल्डिंग के छत पे भी आपका दोस्त खड़ा है, दोस्त हो सकता है, दोस्तीन हो सकती है, खड़ी है और खड़ा है। आप एक दूसरे दोनों को लगातार देख रहे हो। आपके नजर वो क्या है, वो क्या है, मतलब जहां देख रहे हो आप वही है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसके छत से दूसरे छत पे, तीसरे छत पे वो कूद रहा है या कूद रही है। क्या देखिए आप कि वो जहां है वहां है। तो आपने फोन किया उसे इस फोन किया, आपके पास नंबर है, हाँ नंबर है, फोन किया कुछ बात कहने के लिए। तो सामने वाला नहीं माना, वो बोला कि पहले मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ, आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं इसको, पोजीशन टाइम ग्राफ मेरा बना के दिखाओ। अब बच्चा फिजिक्स आता था उसको, तो उसने क्या किया, पहले ऑब्जर्वेशन किया। आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन करना होता है। उसने बनाया एक एस और टी, ठीक है। उसने देखा कि मेरे छत और उसके छत में कितने के अंतर है। उसने देखा कि 100 मीटर का, 100 मीटर का। कितने बजे देखा उसने, 10:30 पे और 0 सेकेंड पे। क्या देख रहा है, 10:30 वो कहाँ है, मेरे से 100 मीटर दूरी पे है। फिर उसने नजर उठा के अगली बार भी देखा 10:30 पे, वो कहाँ पे है, अभी भी 100 मीटर पे। फिर उसने थोड़ा सा लिखते जा रहा है 10, फिर देखा कि वहीं खड़ी है या खड़ा है। फिर उसने हिसाब लगाया तो देखा कि 10:30 और 3 सेकेंड पे भी वो 100 मीटर पे भी है। यानी कि जब वो देख रहा है कि वहीं है, तो ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। उसने क्या देखा, यहां पे मान लो ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, मैं ऐसे बना दे रहा हूं ग्राफ पे। ये हो गया 0 सेकेंड वाला, ये 0 सेकेंड वाला, ये 1 सेकेंड वाला, ये 2 सेकेंड वाला, ये 3 सेकेंड वाला, ये 4 सेकेंड वाला। उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि 0 सेकेंड पे वो कहाँ थी या था उसका दोस्त, 100 मीटर पे। अब उसने अगले सेकेंड देखा तो कहाँ है, 100 पे। दूसरे सेकेंड देखा तो 100 पे, तीसरे सेकेंड देखा तो 100 पे, चौथे देखा तो 100 पे। उसको पता चल गया कि ये जो है इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। समझ आ रहा है? क्या देखा उसने कि अभी भी वो 1 सेकेंड पे भी 100 पे है, 2 सेकेंड पे भी 100 पे है, 3 सेकेंड पे भी 100 पे और 4 सेकेंड पे भी 100 मीटर की दूरी पे। ये किसका ग्राफ बना, रेस्ट का। रेस्ट का मतलब समझ रहे हो आप, वो कहाँ है, रेस्ट में तो है, उससे बराबर दूरी। रेस्ट के बारे में बताया था ना आपसे। रेस्ट तभी होता है कि समय के साथ साथ उन दोनों के बीच का गैप, दोनों बॉडी के बीच का गैप क्या हो, दोनों के रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में बात करो, किसके बारे में बात करो, एक उस छत से और एक इस छत से जो बातें हो रही हैं वो कितने दूरी पे है, 100 मीटर। ऐसा तो है नहीं कि वो छतें बढ़ती जा रही हैं। तो ये 100 मीटर मतलब रेस्ट की बात हो रही है। तो रेस्ट में कैसा ग्राफ होगा, मैं याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, आप बनाओगे खुद समझ में आ जाएगा। रेस्ट के लिए कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ किसका बनाइए, रेस्ट का। आप ऐसे बना लेना ऑब्जर्वेशन करके, रटना कुछ नहीं है। फिर दूसरा आया, दूसरा ग्राफ आया यूनिफॉर्म मोशन का, एस टी। एस टी ग्राफ, एक आदमी बाइक से चल रहा है और भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो वो बोला ना कि मेरा क्या है, बाइक को बिठा लिया, पीछे पीछे बाइक को बैठाया।
और कहा कि फिजिक्स में तुम तब भी पास हो सकते हो, तुम्हें फिजिक्स आती है, मैं मानूंगा जब तुम मेरी गाड़ी का क्या बना दो, एसटी ग्राफ बना दो। और वो कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये भी समझना कि ए इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन से मैं चल रहा हूं। तो उसने देखा, उसके दोस्त ने एसटी लिख लिया अपने कॉपी पे। फिर देखा उसने, क्या देख रहा है कि गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट किया। दो ग्राफ इसमें बना के दिखाऊंगा आपको। अभी क्या किया उसने, 0 से चलना स्टार्ट किया। एस क्या है, अभी देखा गाड़ी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। जब उसने 1 सेकेंड पे देखा, ये किसकी बात हो रही है, अभी टाइम भी नहीं चल रहा है और डिस्टेंस भी नहीं, मतलब बाइक अभी स्टार्ट नहीं है। चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया कितने पे, 1 सेकेंड बाद देख रहा है, अगर वो इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, 40, तो 1 घंटे बाद कितना होगा, 40, 2 घंटे बाद 80, 3 घंटे बाद 120। समझ रहे हो आप, अभी 40 चला है, 1 घंटे में 40 ट्रेवल किया, अगले घंटे में 40 की स्पीड है, तो 40 दूना 80। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, अगर वेलोसिटी मैंने माना 40, ठीक है। एस इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। तो पहले सेकेंड में क्या हुआ, 40 इंटू 1, तो 40 आया, 40 गुणे 2 80, 40 गुणे 3 120। उसने यहां बनाया 40 80 120, यहां लिखा उसने 1 2 3 और 4, ऐसे उसने बनाया। देख रहा है कि 1 सेकेंड पे 1 घंटे ये घंटे वाला है, ठीक है, मैं आवर में लिख रहा हूं। 1 घंटे में कहां पहुंचा है वो, 40, 1 घंटे में 40। अगले घंटे देख रहा है, 2 घंटे पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो कहां पहुंचा है, 80। तीसरे घंटे जब ऑब्जर्व किया उसने, तो उसका दोस्त कहां पहुंच चुका था, 120 किलोमीटर पे। जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ कैसा आया, एक कट करते हुए 20 से आया। समझ में, ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का क्या समझ में आया आपको, रेस्ट में पैरेलल एक्स एक्सिस के, और ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन जब ए इक्वल टू क्या हो, जब ए इक्वल टू 0 आ रहा समझ में। अब तीसरा क्या है, उसका दोस्त अब स्लेटर लेना स्टार्ट किया। क्या किया, स्लेटर, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चलना स्टार्ट किया, एस टी। और फिर बोलेगा, उसको पता है कि ऐसे दोस्त पाल रखा है अपने पास, ऐसा दोस्त कि बड़ा बेकार दोस्त है, मतलब उसे कैलकुलेशन ही कराता जा रहा है। तो यहां पे v मान लो कि u इक्वल टू कितना था, 40। u कितना था, यहां u कितना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहीं ग्राफ आपको यहां से भी दिखा सकता है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। u क्या है, 40 है, s और t निकालना है। देखा कि 1 घंटे बाद उसका दोस्त कितने पे है, 40 पे। 1 घंटे बाद अगर 40 की स्पीड है तो कितना चला, 40 किलोमीटर चला गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अगले सेकेंड 42 हो गया, मतलब 80 40, अगले सेकेंड उसको कितना देखो 1 घंटे में 40 गया, अगर स्लेटर बढ़ा दिया तो 40 ना जाकर कितना जाएगा, कुछ 60, तो 40 40 80, मान लिया ये हो गया 84। फिर हो गया 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कितना जाना चाहिए था, 40 20 120 जाना चाहिए था, 43 जा 120, लेकिन कुछ उससे ज़्यादा चला गया। कितना ज़्यादा जाएगा यहाँ देख लो, 4 ज़्यादा गया, फिर 4 ज़्यादा जाएगा। देखो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 40, उसके बाद कितनी हुई, 44, 40 44 ऐड किया, अब कितनी स्पीड हो जाएगी, 48। अब इसमें 48 ऐड करोगे तो 2 1 120, सही लिख रहा हूँ ना, 48 1 132 किलोमीटर 3 आवर पे। तो वो ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, यहां लिख लिया 40 80 120। पहले घंटे में उसने ऑब्जर्व किया कि कहां पहुंचा है, 40 पे। दूसरे घंटे में ऑब्जर्व किया कि कहां पहुंच गया, 84, यानी कि 80 से कुछ
ऊपर, ये पोजीशन क्या है 84। फिर थर्ड आवर में क्या दिखा कि वो पहुंच गया है 132, यानी कि इससे ऊपर। तो ग्राफ कैसा बन रहा है आप देखोगे, आपको मतलब याद तो करना नहीं है, मैं कई बार बोल रहा हूं कि याद नहीं करना है आपको। ये किसका ग्राफ है, रेस्ट का। रेस्ट का होगा तो पैरेलल होगा। एसटी ग्राफ में अगर एक्सीलरेशन 0 है तो कैसे जाएगा, एक स्लोप बना के निश्चित स्लोप पे ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। कब, जब एक्सीलरेशन कैसा हो, पॉजिटिव हो, और निगेटिव हो तो नीचे की तरफ। ये ऐसे है ना, तो ऐसे जाएगा, निगेटिव होगा तो। बना के आप देख लेना खुद ही, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कौन सा, वीटी ग्राफ। फिर हम आगे बात करेंगे कि ग्राफ हम पढ़ते क्यों हैं, ग्राफ से फायदा क्या है। सर ऐसे बना देने से क्या होगा, सर रंगीन बना दिया, आप समझा दिए, तो मैं बताऊंगा ना ग्राफ बनाने से आप क्या क्या निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 3 ग्राफ हमने क्यों बना लिया है पहले ही। एक देखना है सर हमें कि रेस्ट में कैसा ग्राफ बनता है, एक देखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में कैसा बनता है, एक देखना है कि नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में याद रखना है कि स्पेशल केस हमें पढ़ना है 9th में, जिसमें एक्सीलरेशन क्या हो, निश्चित हो। मतलब ऐसा हो कि 1 सेकंड में अगर 2 बढ़ा तो अगले सेकंड में भी 2, मतलब अभी 40 की स्पीड से अगर 1 सेकंड बाद 42 हुआ तो अगले बाद 44 हो, फिर 46 हो। ऐसा नहीं कि 42 हुआ फिर 47 हो गया फिर कुछ और हो गया। ऐसा पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन, लेकिन हम 11th में देखेंगे। अभी क्या देखना हमें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये किसकी बात है, यहां पे क्या होगा, कौन सी एक्सिस होगी, एक्स पे टाइम, एक्स पे टाइम, एक्स पे टाइम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्ट की। वही बात हुआ। दोस्त हमारे पास बहुत फालतू दोस्त हैं, मतलब वो अगर सुन लेंगे कि आपको फिजिक्स आता है थोड़ा सा भी तो लग गए आपको मतलब तंग करने में। वो चेक करने लेंगे कि आपको फिजिक्स आता है कि नहीं। तुरंत बोला एक दोस्त, अच्छा तुझे फिजिक्स सब आता है, मोशन पढ़ लिया। मैं बोला कि हाँ पढ़ लिया। कहा कि चल रेस्ट में वीटी ग्राफ बना के दिखा। रेस्ट मतलब मैं खड़ा हूँ, तू मेरा वीटी ग्राफ बना। अब मुझे टेंशन हो गया यार, एसटी ग्राफ तो अपने उसके लिए जो छत पे खड़ा था या खड़ी थी उसके लिए तो मैंने बना लिया था रेस्ट वाला, और वीटी ग्राफ रेस्ट वाला कैसे बनाए। कोई टेंशन नहीं था, मैं तो फिजिक्स मुझे आता था और मेरे टीचर ने बताया था कि फिजिक्स में कुछ रटना नहीं है, ऑब्जर्वेशन कर लेना। तो मैंने बनाया वीटी। मैंने देखा कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड पे वो कहाँ था, उसकी स्पीड अगर है ही नहीं तो क्या होगा, 0। 2 सेकेंड बाद देखा स्पीड ही नहीं है, रेस्ट में तो कैसा होगा, 0। 3 सेकेंड बाद 0। तो मैं ग्राफ बनाऊंगा अब 1 सेकेंड, जैसे मैंने इसको माना, अगर ये 1 2 3 4, मुझे ऑब्जर्वेशन आता था, मुझे और कुछ नहीं आता था, फिजिक्स एकदम बिल्कुल नहीं आती थी ये सब रटना उठना। मैंने देखा कि 1 सेकेंड में कहा था v वाला ये ग्राफ है 0 पे, ठीक है। 2 सेकेंड बाद v0, मतलब यही था। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या हुआ कि क्या हो गया, टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम देखो 0 से 1 हो गया, लेकिन उसकी वेलोसिटी वही की वही है, यानी कि वो रेस्ट में मैंने बना के दे दिया, उसका मुंह बन गया। जब उसका मुंह बन गया मतलब क्या हो गया, वो तो मजा लेना चाहता था, फिरकी लेना चाहता था। अब मैं जब वीटी ग्राफ बना के दे दिया तो उसको बुरा लगा तो फिर सोचने लगा यार इसको तो वीटी ग्राफ रेस्ट वाला आ गया, अब इसको हम थोड़ा बनवा लें यूनिफॉर्म मोशन वाला। तो बोला कि चल यूनिफॉर्म मोशन वाला बना के दिखा। तो मुझे पता था यूनिफॉर्म मोशन में a = 0 होता है। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में a = 0, यानी कि जितनी वेलोसिटी अब भी होगी 4 घंटे बाद भी उतनी होगी, 3 घंटे बाद, मतलब पूरे जर्नी में उतनी ही होगी, ठीक है। मैंने पूछा कि चल तू वीटी ग्राफ बनाने के लिए बोल तो दिया मुझसे, यानी कि तू रेस्ट में है नहीं। मैंने अपने दोस्त से बोला तू तो रेस्ट में है नहीं, बोला नहीं हूँ, रेस्ट में तो तू बना चुका है। तो मैं बोला अच्छा चल अब तू वेलोसिटी अपनी बता दे, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। तो उसने बोला कि मैं बहुत स्पीड चलाता हूँ, जो अभी की वेलोसिटी है मेरी u, वो है
60 किलोमीटर पर आवर। कहा कि अरे यार बड़ा तेज चला रहा है, U इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये कब की बात है? जब 1 सेकेंड, मतलब तुरंत देखा, अगले सेकेंड भी देख रहा हूं उसको तो कितना है 60 किलोमीटर। क्यों ऐसा? वो बोला है कि यूनिफॉर्म का बनाना है, चेंज नहीं होना चाहिए। मैं देखा 20, 40, 60, 80 ऐसे मैंने लिख लिया। फिर 1, 2, 3, 4 मेरे दिमाग में अब यही है, क्योंकि मुझे रटना तो है नहीं। तो 1 पे देखा 60, चलो 1 पे 60। अब बात आती है 0 पे भी 60 होगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि कहां से कैलकुलेट करना है, 60 से। मतलब जब से वो कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तब की स्पीड कितनी थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 60 थी। यानी कि 0 पे भी कितनी थी, 60 थी। 2 सेकंड बाद भी 60, 3 सेकंड बाद भी 64। यानी कि कैसा बना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब तो उसका एकदम दिमाग पगला गया, मेरे दोस्त का दिमाग एकदम पगला गया। क्या बोला कि अरे यार तू फिजिक्स में सही में तेज है, मतलब ये भी कर लिया, रेस्ट वाला भी कर लिया, यूनिफॉर्म मोशन वाला भी कर लिया, चल नॉन यूनिफॉर्म का बता दे तो मान जाऊंगा, तुम्हें सब आता है। तो मैं बोला यार नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक एक्सीलरेशन होता है, कुछ एक्सीलरेशन होता है, यानी कि 2-2 के बाद बढ़ता जाएगा। तो मैंने बोला, उससे पूछ लिया कि अच्छा चल बता तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या है, अगर तुम एक्सीलरेशन से जा रहे हो तो एक्सीलरेशन बता दो मुझे। तो बोला ना कि मेरा एक्सीलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा कि अब भी तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, तो उसने बोला 0 सेकेंड पे उसने बोला कि मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, या मान लो 40 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड पे कितनी बढ़ जाएगी, 4, तो कितना हो जाएगा 44। अगले 1 सेकेंड बाद 48, 3 सेकेंड बाद 52। ठीक है, मुझे तो मिल गया, ऑब्जर्वेशन मिल गया। अब क्या करना है, बस ग्राफ बना देना है। 1, 2, 3, 4 इधर आया तो ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड 0 पे कितना था, 40। बहुत अच्छे बच्चे। 1 पे कितना था, 44, यानी कि कुछ यहाँ आया होगा। फिर 48 यानी कहीं यहाँ आया होगा 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद यहाँ। ये ग्राफ बनेगा एक ऐसे। ठीक है, वो कब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 40 से। अगर यही बोलता कि 0 से शुरुआत से बताओ तो ये भी ग्राफ हो सकती है। तो मतलब बोलने का मतलब है कि एक स्लोप बना के जाएगा। क्या बना के जाएगा, स्लोप बना के जाएगा। मैंने तो उसको दे दिया, तीनों ग्राफ बना के दे दिया। दोस्त तो जानते ही हो, बात पे कभी अड़ते नहीं है। वो बोले कि यार इसको देखो, एसटी ग्राफ बना लिया, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, तो क्या छेड़े। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं इसका, कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आता है कि नहीं, तो मजे लेंगे इसको। अब जो मेरे बुरे वाले दोस्त थे, अच्छे दोस्त तो कहलाएंगे नहीं, बार बार चेक कर रहे हैं, वो पढ़ाई थोड़ा पूछते हैं, अच्छे दोस्त हालचाल पूछते हैं। बुरे वाले जो दोस्त हैं वो क्या बोल रहे हैं कि चल अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पे आ, मैं तुम्हें चेक ही कर लेता हूँ आज। बोला कि चलो चेक ही करना है तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पे मैं आ जाता हूँ, चेक करो भाई। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पे आ गया। बोला कि तीनों जो कंडीशन थी, तुम्हें तीनों कंडीशन दिया था। कौन तीनों कंडीशन, एक रेस्ट वाला, एक यूनिफॉर्म मोशन वाला और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला। तीनों का ग्राफ बना के दिखा। मुझे तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था, क्योंकि उस लोगों ने इतना सवाल पूछा था। अब मुझे एकदम आ गया था। मैं बात बोला रेस्ट, यानी कि रेस्ट होगा, रेस्ट है। एक्सीलरेशन क्या हो सकता है रेस्ट में, कोई बॉडी ना ब्रेक मार रहे हैं ना एक्सीलरेट कर रहे हैं, यानी कि रेस्ट में हम, रेस्ट वाली कंडीशन है। तो क्या होगा, 80 ग्राफ, एक्सीलरेशन 0 होगा। रेस्ट में तो एक्सीलरेशन कुछ होगा ही नहीं, टाइम बढ़ते रहे एक्सीलरेशन तो 0 ही होगा ना। कुछ कर ही नहीं रहे, गाड़ी खड़ी है तो एक्सीलरेशन क्या ले रहे हैं, ना ब्रेक ले रहे हैं ना, तो ये हो गया। ठीक है, बोला कि अच्छा चल ये तो सही है, रेस्ट वाला तुमने सही बना दिया। मैं बोला अगला कौन सा बनाना है, तो कह रहा है तुम्हें तो याद ही होगा। कौन सा, आप लोग को भी याद हो गया होगा, क्या, यूनिफॉर्म में एक्सीलरेशन 0, लो टाइम बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन 0, यानी कि दोनों क्या हो गए,
यूनिफॉर्म और रेस्ट में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। मुझे याद था कि अगर रेस्ट में है और यूनिफॉर्म में है तो दोनों में एक्सेलरेशन जीरो होता है। मैंने ग्राफ बनाया एकदम मस्ती से, और मैं क्या हो गया, मैं खुश हूं। ये दोनों ग्राफ बना के खुश हूं। बोला कि चलो यूनिफॉर्म बना के दिखाओ। यूनिफॉर्म मतलब, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक सेम एक्सेलरेशन पे। सेम एक्सेलरेशन का मतलब अगर 1 सेकेंड बाद मैं देखूं अगर उसकी 5 है तो 2 सेकेंड बाद भी कितनी होगी, 5 ही होगी। 3 सेकेंड बाद 5 ही होगा। तो मेरा ग्राफ कैसा बन गया अपने दोस्त को दिखाने के लिए, ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब उन लोगों का दिमाग खराब, ठीक है, उनका दिमाग खराब हो गया। तो फिजिक्स पढ़े थे वो रियल में, वो पूछ दे कि इन ग्राफ बनाने का मतलब क्या हुआ। ग्राफ तो बना दिए, ग्राफ हम पढ़ते क्यों हैं। तो उसे मैंने बताया कि रुक जाओ 1 मिनट, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ग्राफ हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, ग्राफ पढ़ते क्यों हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक जगह इनको कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये बात हो रही है रेस्ट की, यहां बात होगा a इक्वल टू 0 यानी कि यूनिफॉर्म मोशन की। ये a इक्वल टू कांस्टेंट मतलब नॉन यूनिफॉर्म में कांस्टेंट। इसको थोड़ा मैं नीचे कर लूं अगर इस लाइन को, ये हमारा ST ग्राफ, ये VT ग्राफ, ये AT ग्राफ। रेस्ट में ST ग्राफ, ये T, ये S। रेस्ट है यानी कि रुका हुआ है, जहां है वहीं होगा। अगर 50 मीटर पे रुका हुआ है, मैं देखो क्या बोल रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मेरा दोस्त बोला ओ वो देख, उसका तू ग्राफ बना। वो क्या था, एक गाड़ी खड़ी थी, तो मेरे से कुछ दूरी पे खड़ी होगी, कुछ दूरी पे, यानी कि जब 0 पे देखूं तो कुछ दूरी पे खड़ा होगा। 1 सेकेंड बाद वहीं है, 2 सेकेंड बाद, यानी कि वो कैसा हो रहा है, पैरेलल टू टी। ठीक है, अब मैं बात करूं यूनिफॉर्म जा रहा है, ये क्या हो गया T और ये S। यूनिफॉर्म जाने का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 60 जा रहा है तो अगले घंटे में भी 60, यानी कितना हो गया 120, 130, मतलब बराबर जा रहा है। तो ये ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। एक्सीलरेशन टाइम वाला ग्राफ कैसा आया था, सॉरी T और ये हो गया S। कैसा था वो, ये कब का था, जब a ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 होगा तो कैसा होगा, a लेस देन 0 होगा तो a लेस देन 0 का मतलब पहले स्पीड 60 होगी, 60 से कम होते मतलब ऐसे। ये किसका है, a लेस देन 0 का। अब बात कर रहे हैं VT ग्राफ अभी बनाया था, जब रेस्ट में हो, यानी कि वेलोसिटी क्या है 0, वेलोसिटी रेस्ट में तो वेलोसिटी 0, तो ग्राफ बन गया ऐसे। अब बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म मतलब अभी 60 है तो 1 घंटे बाद भी 60 होगा, 3 घंटे बाद भी 60 होगा, मतलब 1 2 3। अगर ये 60 यहाँ पे है, 0 पे 60 है तो 1 घंटे बाद भी 60 होगा, 2 घंटे बाद भी 60, 3 घंटे बाद भी 60। तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे कैसा आ जाएगा, ये हो गया हमारा VT। आ रहा समझ में ना, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक जगह लिख दे रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके लिए आसानी होगा। अब AT ग्राफ लूं मैं, तो जब रेस्ट में हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन की बात ही नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अब कहोगे सर ये मुझे नहीं समझ में आया, कैसे आप एक्सेलरेशन 0 बोल दे रहे हो। तो देखो क्या होता है, V माइनस U अपॉन T। 1 घंटे बाद उसकी स्पीड कितनी है 0, 1 घंटे पहले कितनी थी 0 अपॉन T, कितना है 0।
आ रहा है समझ में? फिर अब मैं बोला यूनिफॉर्म ए इक्वल टू 0, ये तो खुद बोल रहा है कि ए इक्वल टू 0, तो कैसा हो जाएगा ग्राफ? कैसा जा रहा है ये? एक कांस्टेंट, यानी कि 1 सेकेंड पे अगर 5 था तो 2 पे भी 5, यानी कि ऐसे। अब देखो कुछ समझते हैं ना, देखो ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ सेम आया, ये ग्राफ, ये ग्राफ सेम आया, ये ग्राफ, ये ग्राफ सेम आया। देख रहे हो क्या मतलब, कितना अच्छा लग रहा है? शून्य 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 शून्य, कुछ दिख रहा है? कितना मजा आ रहा है ना? इसका ऐसे, इसका ऐसे, मतलब जो रेस्ट होगा एसटी ग्राफ में वो इसका यूनिफॉर्म होगा वीटी ग्राफ में, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा एटी ग्राफ। इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, ये डिस्कस कर चुका हूं। अब बताता हूं, अपने दोस्तों को करारा जवाब देना है, हमें बताना है कि हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, ठीक है, इसको करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने अपने दोस्त को समझाना स्टार्ट किया कि मैं ग्राफ देख के कुछ भी बता सकता हूं। कुछ भी मतलब मैं अगर उनका स्लोप देख लूं तो बता सकता हूं कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। ठीक है, स्लोप से मैं वेलोसिटी बता सकता हूं। ठीक है, एरिया देख के मैं कुछ बता सकता हूं। तो कह रहे हैं कि चलो चलो बातें से नहीं होगी, समझा के दिखाओ। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं उसके साथ साथ। ये एसटी ग्राफ है, ठीक है। एसटी ग्राफ में ऐसा आया था, एक आया था ऐसे, एक जो यहां आया था उसको तो हटा ही देते हैं। ठीक है, ये दो चीजों को हम डिस्कस करते हैं। कौन सा ग्राफ है? एसटी ग्राफ। तो दो चीजें आती हैं, ये आप समझिए ना, दोस्त को भी समझाया, आपको भी समझा रहा हूं। बात एक आती है स्लोप की। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। नहीं पढ़े हो आप थीटा, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, तो आप ऐसे समझो ना कि बात करेगा हमेशा y अपॉन एक्स की, y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। किसकी बात करेगा? y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ऐसे लिख दूं अगर मैं, y एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात करेगा। स्लोप का मतलब होता है ढलान, कितना ढलान है। ठीक है, और दूसरा बात आती है, मैंने उसको समझाया एरिया। एरिया तो आपको पता ही होगा। तो मैं बताया उसको कि सबसे आसान तरीका होता है ना, वो बोला कि कैसे मतलब बता सकते हो कि इसका स्लोप, किसका स्लोप क्या देगा, किसका एरिया क्या देगा। तो मैंने उससे बताया ना कि देखो स्लोप की जब भी बात हो ना तो आप क्या करो कि y अपॉन एक्स कर लो। तो यहां देखो मैं y क्या है, एस अपॉन टी। स्लोप की बात हो तो कभी भी डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? एस टी। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या दे देगा सर? वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या दे देगा? वेलोसिटी। तो मैं बात करूंगा वेलोसिटी की, तो क्या देगा? स्लोप। किसका स्लोप? अगर एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? तो स्लोप देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे y और x को। तो एस अपॉन टी क्या दे देता है हमें? वेलोसिटी। पता चल गया हमें कि किसी भी ग्राफ का, एसटी ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा। स्लोप निकालना है तो डायरेक्ट आप डिवाइड करके देख लो, अपने आप ही पता चल जाएगा। हमें रटना तो है नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे याद भी नहीं है। तो एस अपॉन टी किया तो वेलोसिटी पता चल गया। अब बोला कि चलो एसटी ग्राफ में एरिया बताओ, एरिया क्या देगा। तो मैं बोला उससे कि एरिया के लिए हमेशा क्या करना कि मल्टीप्लाई कर देना, एक्स और टी को मल्टीप्लाई कर देना, स्लोप में डिवाइड करना, और यहाँ एस इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कुछ नहीं होता है। तो मैंने बोला कि इसका एरिया कुछ नहीं देगा। किसका एरिया? एसटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा। अब कहोगे सर समझा तो दो सर, ये तो मुझे पता चल गया कि एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, एसटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा। सर एक एग्जांपल लेके समझाओ सर, समझ नहीं आ रहा है। चलिए, एसटी ग्राफ है, इसका ढलान कितना है? इसका ढलान कितना है? इसका ढलान कितना है? कुछ ढलान ही नहीं है।
यानी कि स्लोप कितना है इसका 0। और स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना आ गया 0। कहोगे नहीं समझ में आया सर, एकदम नहीं आया, स्लोप कैसे मान लिए ढलान है। तो मैं कहा कि चलो यहाँ आता हूँ, यहाँ क्या है 1 पे कितना आया 60, 2 पे 60, यानी कि मैं देख रहा हूं कि जब भी देख रहा हूं कि वो कहां खड़ा है 60 पे ही, तो क्या है वेलोसिटी 0 होगी। आगे समझ में। पहले आप याद रखो कि एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्लोप के लिए याद कर लो ना, मुझे नहीं पता कि स्लोप क्या होता है, तो मैं देखूंगा कि इन दोनों को डिवाइड करूं। स्लोप पे सर ने बताया था डिवाइड, तो S/T जब डिवाइड किया तो क्या आता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देगा। एरिया दोनों को मल्टीप्लाई, S/2 कुछ नहीं होता है सर, मुझे पता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसका ढलान देख रहे हो आप क्या है, इसको थीटा मान लिया, तो इसका देख रहे हो ढलान है, एक्स एक्सिस के साथ हम मेजर करते हैं ढलान, तो इसका कुछ ढलान है, यानी कि इसका क्या है वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या है, सॉरी वेलोसिटी क्या है, यहां पे थीटा है तो यहां भी मेजर करोगे तो थीटा आएगा, यहां भी मेजर करोगे तो थीटा आएगा। ठीक है, थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1। यहां क्या है वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। चलिए सर समझ में तो आ गया। एक और ग्राफ यहां बना के मैं दे दूं, ये V1 का ग्राफ था, ये V2 का ग्राफ था। अब बताइए इसका स्लोप पहले वाले से ज्यादा हुआ कि कम हुआ। सर पहले वाले से ज्यादा स्लोप हो गया सर, थीटा 2 क्या है थीटा 1 लेस देन थीटा 2, तो वेलोसिटी में भी रिलेशन होगा V1 लेस देन V2। आ रहा समझ में क्या आ रहा है कि ये ग्राफ अगर एक V1 का ग्राफ ऐसे बन रहा है, V2 का ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो आप देख लो थीटा जिसका ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा। एक और दिखा रहा हूं, ये ग्राफ हो गया ST का ग्राफ, ये हो गया V1, ये हो गया V2 का ग्राफ। ये अलग अलग कंडीशन है, मतलब 3 कंडीशन मैं एक ही में लगा दे रहा हूं। 3 गाड़ी को ऑब्जर्व करना है, यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 व्हीकल को, एक की वेलोसिटी V1, एक की V2, एक की V3, तीनों का ग्राफ बनाया। ग्राफ बना के मेरे सामने मेरे दोस्त लाए, देख ST ग्राफ बनाया मैंने, एक V1 का, V2 का, V3 का। अब बता किस गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, किसकी कम है। तो मैं कहा यार मेरे सर ने क्या बताया था, ST ग्राफ में अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो स्लोप होता है, यानी कि मैं अगर एंगल देख लो तो बता सकता हूं इसका एंगल थीटा 1, इसका एंगल थीटा 2, इसका एंगल थीटा 3। मैं देख रहा हूं कि थीटा 1 से ज्यादा है थीटा 2 से थीटा 3, यानी कि यहां से मुझे क्या पता चला कि जो V1 है उससे ज्यादा है V2, उससे ज्यादा है V3। आया समझ में। ST ग्राफ इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, समझ में आ रहा है। स्लोप निकालना है, स्लोप क्या देगा हमें वेलोसिटी देगा। यहां स्लोप, हाँ एक और बच रहा है उसको भी देख लेते हैं कि अगर ST ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए तो सर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है कि एक्सीलरेशन हो रहा है। तो मैं बोलूंगा चलो हर जगह यहां पे मैं एक टेंजेंट डालूंगा, टेंजेंट, और यहां से एंगल पता किया, किसका एंगल ज्यादा आ रहा है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ST ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्स एक्सिस के साथ देख रहे हो इसका झुकाव थोड़ा कम है, इसका ज्यादा है, यानी कि क्या है ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया। तो क्या आ रहा है V1 से ज्यादा है V2, V2 से V3, यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो क्या होगा एक्सीलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव। सर इतना तो नहीं समझ में आया सर, एक और समझाओ सर। तो देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये हो गया ST ग्राफ हुआ, ST ग्राफ हुआ, मेरे पास एक आया ऐसा, मेरे दोस्त बना के लाया कि लो एक तुम्हारे लिए लाया हूं स्पेशल केस, अब तुम इसमें बताओ कि मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक्सीलरेशन निगेटिव है कि पॉजिटिव है। मैं एक पॉइंट पे गया यहाँ पे, मतलब पहले वाले 1 सेकेंड पे देखा कि जो इसका स्लोप बन रहा था एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 था, फिर इस पॉइंट पे गया एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 हुआ, इस पोजीशन पे गया तो थीटा 3 हुआ, यानी कि थीटा क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसके साथ निगेटिव में। आप देखोगे तो निगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब नीचे की तरफ, ऐसे नहीं तो अब जब बड़े हो जाओगे तो ऐसे समझोगे।
अपोजिट में लेते हैं, कभी भी हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ए क्या है, निगेटिव। इतना कोई नहीं समझाता है, बहुत ज़्यादा हो गया। देख लो एक बार, मेरी वीडियो रिपीट करके सुन लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। अब मेरे दोस्त मान चुके हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मतलब उनसे ज़्यादा आता है मुझे, तो कह रहे हैं ना कि यार देख तुझे आता है ना, तो तुझे क्या कर, मेरे लिए थोड़ा और भी जो ग्राफ बचे हैं ना उसको समझा दे। अब मेरा थोड़ा एटीट्यूड बढ़ गया। क्या हुआ, एटीट्यूड में आ जाऊंगा कि नहीं। कब से जो मेरा लताड़ रहा था वो क्या बोला कि अब तू अच्छा है और भी ग्राफ समझा दे। तो मैं बोला चल मैं लेता हूं वीटी ग्राफ, लेता हूं वीटी ग्राफ। 3 केस होते हैं ना, तीनों केस ले लिया मैं, और उनसे बोला कि जो मैं पहले बताया उनको भूलना मत। तो बोले कैसी बात। तो मैं बोला था कि देख मैंने पहले ही बताया कि स्लोप क्या देता है हमेशा, स्लोप y अपॉन v अपॉन टी, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। एरिया क्या देता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, v इंटू टी। करे यार हाँ यार, v अपॉन टी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद करो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ऊपर वेलोसिटी आता था नीचे टाइम, तो ये क्या देगा, एक्सीलरेशन। स्लोप क्या दे देगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन, और एरिया क्या देगा, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कह रही यार बड़ा अच्छा ट्रिक है तुम्हारा कि अगर स्लोप निकालना है, कोई पूछे कि स्लोप क्या देता है, तो हम क्या देखेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, y अपॉन टी, v अपॉन टी, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है ना डिवाइड करने का, तो ऐसे करो, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, इसका सेकेंड, तो क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका आता है, एक्सेलेरेशन का। इसका क्या आता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसका सेकेंड मल्टीप्लाई किया सेकेंड से। मीटर किसका आता है, डिस्प्लेसमेंट का। एरिया के लिए देख लिया, आ गया समझ में ना। ऐसे भी देख सकते हैं। तो कहा कि सबसे पहला क्या होता है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो। ये आ गया ग्राफ। इसमें तो कुछ स्लोप और देखना नहीं है। अब आते हैं इसमें क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ कैसा आया था, ऐसा। चलिए बोला था कि स्लोप देखोगे तो एक्सीलरेशन देगा। चलो स्लोप देखते हैं इसका। ये कौन सा है, ये भी एक्स एक्सिस ऐसे ही है ना। एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मैं बोला था ना स्लोप क्या होता है, एंगल। एंगल कितना है एक्स एक्सिस से, देखो जब पैरेलल है दोनों तो एंगल कितना होगा, 0 या 180। तो 0 कितना होता है, 0, तो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। जब यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। आ रहा समझ में। अभी मैं एरिया में बात करूंगा, क्वेश्चन एक करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करूंगा तो अब एक था ऐसे कर, इसको करके दिखा। तो मैं बोला चल ठीक है, थीटा आ रहा है, थीटा क्या देगा, एक्सीलरेशन, यानी कि यहाँ पे एक्सीलरेशन है कुछ। तो कह रहा है कि चल बता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैं देखूंगा कि कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। अब बोल रहा है कि चल एरिया बताना। एरिया यहां भी पूछ सकता था कि एरिया की बड़ा बात किए थे तुम। तो देखो T1 टाइम, ये T1 है, यहाँ T2 टाइम। बोला था ना कि T1 और T2 के बीच में जब तुम बोल रहे हो कि एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, तो चलो डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ। तो मैं बोला चलो सही है, इसका एरिया निकालना है। यहां U है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां U, और यहां से यहां T2 माइनस T1, यानी मान लो कुछ भी आएगा ना, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो U इंटू 4, ये तो कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू U इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें अगर निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो इसका एरिया निकाल लो, जहां तक पूछा है T2 से T1, जहां पूछा है इसका एरिया निकाल लो। आप कहोगे सर एरिया नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे यहां से अगर पूछा है T1 से T2, सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, किसका एरिया, इसकी एरिया बोल रहा हूं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम। तो देखो
ऐसे कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा ट्रेंगल और ये हो जाएगा रेक्टेंगल, या ट्रेपेजियम करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? एरिया जब पूछे तो मल्टीप्लाई करो, स्लोप पूछे तो डिवाइड करो, खुद अपने आप आ जाएगा। एरिया पूछे तो v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट होता है, स्लोप पूछे तो v अपॉन टी एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब 80 ग्राफ में एक ही बना है, एक ही बना था ना, ए टी, क्या बना था ऐसे, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन था 80 ग्राफ में। अब मुझे बात करना है, सर आपने दो चीज बोला था, स्लोप और एरिया। स्लोप में सर आपने बोला था कि दोनों को डिवाइड कर दो a अपॉन टी, और एरिया में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, मुझे नहीं पता a इंटू टी क्या होता है, तो a को लेते हैं ना, a का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम अपॉन टाइम यानी कि सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्यूब। सर कुछ नहीं होता, स्लोप कुछ नहीं होता। एरिया की बात करूं, एक्सीलरेशन का क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, टाइम का सेकेंड सेकेंड कैंसिल, बचा मीटर पर सेकेंड। अरे सर ये तो होता है वेलोसिटी का, समझ में आया? स्लोप, इसका स्लोप कुछ नहीं देगा, एरिया क्या देगा वेलोसिटी देगा। जैसे मान लो 80 ग्राफ का एरिया, यहां से T1 और T2 के बीच में हमें वेलोसिटी पता करना है, तो इसका एरिया निकाल लोगे आप। एरिया कैसे निकलेगा, एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये टाइम, ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, और ये क्या होगा जितना एक्सेलरेशन है a, तो a इंटू T2 माइनस T1 करोगे तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं ना कि एक जगह समराइज करते हैं, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। सर एक होता है सॉरी ST ग्राफ, ठीक है, एक होता है VT ग्राफ, मैंने बोला ठीक, एक होता है AT ग्राफ। ठीक है भाई साहब, जब 3 ग्राफ होते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर आपने ये भी बोला था कि हम स्लोप निकालते हैं और एक जगह क्या करते हैं हम एरिया निकालते हैं, कुछ ना कुछ देता है सर। तो मैं बोला चलो देखते हैं। तो सर आपने बोला था कि स्लोप इक्वल टू वाई अपॉन एक्स करना और एरिया इक्वल टू वाई इंटू एक्स करना, मल्टीप्लाई कर देना। चलो इसमें देखते हैं, एस अपॉन टी क्या देता है, एस क्या होता है चेक करने के लिए यहाँ कर सकते हो। एस का क्या होता है मीटर इंटू टाइम क्या होता है सेकेंड, मीटर सेकेंड कुछ सी का यूनिट नहीं होता, तो सर इसका स्लोप जो है ना कुछ नहीं देगा। एरिया सॉरी स्लोप में क्या होता था डिवाइड होता था, तो मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, इसके स्लोप क्या दे देगा वेलोसिटी। एरिया कुछ नहीं देगा, अभी कर चेक किए थे। VT में सर स्लोप की बात करोगे तो आप डिवाइड करोगे, यानी कि V अपॉन टी अगर मैं किया, V अपॉन टी किया तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम नीचे तो एक और सेकेंड, या क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। सर ये तो एक्सीलरेशन का होता है, गुड बच्चे। अब बात करूं एरिया, एरिया में सर बोला था आपने मल्टीप्लाई कर दो, V इंटू टी क्या वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम का क्या होता है सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया बचा मीटर। सर मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट का। वाह बहुत तेज हो गए हो आप लोग। 80 ग्राफ में आते हैं। 80 ग्राफ का स्लोप, जो स्लोप होता है, देखो मैं रटवा नहीं रहा हूं ना कुछ भी, स्लोप की बात करूं मैं तो स्लोप में क्या होता है डिवाइड होता था a अपॉन टी, ए का क्या होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू अपॉन सेकेंड, इसका सेकेंड कुछ नहीं होता है, तो ये कुछ नहीं होगा। एरिया की बात करूं तो एरिया में सर बोला था आपने मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू टी किया, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, कैंसिल हुआ बचा क्या मीटर पर सेकेंड। अरे सर ये तो वेलोसिटी देता है, देखो आप ST ग्राफ का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी देता है, जबकि AT ग्राफ का एरिया क्या देता है वेलोसिटी देता है। VT ग्राफ के दोनों देते हैं, स्लोप निकालो तो एक्सेलरेशन देगा, एरिया निकालो तो डिस्प्लेसमेंट देगा। याद रहेगा नहीं याद रहेगा, तो ऐसे करो ना, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक हो गया वेलोसिटी, एक हो गया एक्सेलरेशन। इसका स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्लोप एक्सेलरेशन, इसका एरिया वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी का एरिया क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं आया, नहीं आया ना। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो सुनो,
अब रटवा रहा हूँ, थोड़ा सा रटवा दे रहा हूँ कि अगर एस टी ग्राफ ऐसे लिख लो, एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, इसमें इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। इसका स्लोप एक्सीलरेशन देगा। इसका एरिया वेलोसिटी देगा। इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। रट लो रट लो रट लो, मैं बोल रहा हूं इसको रट लो। क्या बोल रहा हूं? एस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सीलरेशन देगा, एक्सीलरेशन टाइप का एरिया वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, करिए इसको नोट। अब एक ग्राफ को एनालाइज करते हैं। वो ग्राफ क्या है? वी टी ग्राफ है। इस ग्राफ में कुछ ऐसे दिया हुआ है, बोल रहे हैं ना कि ये O से A तक है, A से B तक, ये B से C तक। ठीक है, चलो मुझे बताओ O से A तक क्या क्या हुआ है। तो मैं बात करूंगा O से A तक की। कुछ स्लोप है और हर जगह स्लोप बराबर है, यानी कि एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। यहां बात करूं तो थीटा कितना हो गया? स्लोप 0। A से B के बीच में क्या है? स्लोप 0, यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। अब बात करूं B से C में तो क्या आ रहा है? देखो स्लोप घटते आ रहा है, घट रहा है, ढलान है नीचे की तरफ। ये देखो उठ रहा है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यहां 0, यहां निगेटिव। तो यहां क्या हो गया? एक्सीलरेशन निगेटिव। आ रहा है समझ में? जब वीटी ग्राफ का स्लोप ऊपर की तरफ हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, यहां एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन निगेटिव। एरिया निकालना है ना, तो सबका अगर एरिया आप निकाल दोगे, सबका एरिया निकाल दोगे, इसका एरिया ट्रेंगल बन रहा है, इसका रेक्टेंगल बन रहा है, इसका ट्रेंगल बन रहा है, तो क्या दे देगा? वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का एरिया सर मल्टीप्लाई कर दो, वी इंटू टी सर डिस्प्लेसमेंट। इनका एरिया क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए अब हम जो बात करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मस्त एकदम मजा आ जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब लगेगा कि हम थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा लेवल हमारा ऊपर जा रहा है। ग्राफ में तो मजा आया ही, अब थोड़ा और मजा आने वाला है। वो क्या है? काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? मैकेनिक्स का वो पार्ट जिसमें ये नहीं बताया जाता था कॉज ऑफ मोशन क्या है। मतलब मैं लात मार के चला रहा हूं कि उसको इंजन चला रही है, कैसे चल रहा है ये नहीं बताएगा, बस आपको बस वो बीच वाली चीजें बताएगा। जैसे ये एक ए पोजीशन है, ए पोजीशन पे इसकी स्पीड थी यू। यू क्या होती है? इनिशियल स्पीड। ठीक है, यहां पहुंच गया बी पोजीशन पे। बी पोजीशन पे इसकी कितनी है? वी, मतलब फाइनल स्पीड नहीं लिख रहा हूं, यहां वेलोसिटी लिख लेना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और यहां पे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। यहां से यहां आने में टाइम लगा, मान लीजिए टी। क्या टाइम लगा? ए से बी जाने में टाइम टी लगा, और कितना कवर हुआ? मैं इसको थोड़ा हटा दूं, इसको मैं ऊपर लिख दूं। अगर यहां से यहां डिस्टेंस कितना था? डिस्प्लेसमेंट को हम एस बोल दिए। क्या बोल दिए? डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। टाइम कितना है? टी। इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी। ठीक है, क्या क्या पता चला? एस टी यू वी, ये चीज पता है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बी क्या है? वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। और मैं मान रहा हूं कि कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है? ए क्या हो गया? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो तीन तरह के काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें पढ़ने हैं, और उसको क्या कहते हैं? डेरिवेशन बोलते हैं, प्रूफ को डेरिवेशन बोलते हैं। ठीक है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो थर्ड है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां पे आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं पहले वाले से। बाय डिफिनीशन एक्सीलरेशन का डिफिनीशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। इसको इधर ले गए तो क्या आया? ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, अब इसको इधर लाए तो क्या आ गया? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हो गया? डिराइव हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे हुआ? डेफिनेशन से। आया समझ में? नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आया तो जो हमें सेकेंड प्रूफ करना है, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए मैंने रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोला, इसमें रटना नहीं है। क्या करना है? डिफिनेशन से जाना है। डिफिनेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। देन टी को इधर लाया, आ गया। इसमें भी क्या करना है? हमें लिखना है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही होता है ना वेलोसिटी इक्वल टू। यहाँ क्या है? दो वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा? v प्लस यू अपॉन टू, वी प्लस यू अपॉन टू इक्वल टू एस अपॉन टी। इसको इधर लाए, t को इधर लाए तो क्या आ जाएगा? v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी इक्वल टू एस। अब देखो तो यहाँ पे क्या निकालना है? एस इक्वल टू यू टी सही है, हाफ ए टी, ए नहीं है और क्या एक्स्ट्रा आ गया? v। तो हम v को पुट कर दे, क्या यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। देखो क्यों v को हटा रहा हूं? क्योंकि इसमें v है ही नहीं, तो v को पुट कर दो। क्या लिख दो? v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इक्वल टू एस। जब इसको करोगे सॉल्व तो कितना आएगा? यू टी, टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एस। टू से टू कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया समझ में? क्या करना था? हम ये देखेंगे ना, यहाँ पे हमें v प्लस यू, v तो है नहीं इक्वेशन में, यानी कि v को हटाना होगा। v को कैसे हटाएंगे? इसमें से। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें भी क्या करना है? यहां तक सेम करना है, यहां तक सेम करना है। क्या आया? t इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू इक्वल टू एस। अब इसमें देखिए क्या हटाना पड़ेगा? t है, नहीं है, v है, u है, s है। किसको हटा दे? t को हटा दे। t को कहां से हटाएंगे? यहां से। t को क्या लिख सकता हूं मैं? आप देखो यहां पे t को क्या लिख सकता हूं? v माइनस यू अपॉन ए। t यही होगा ना? यहां से भी देखो, t को इधर लाया, a को, तो ये t को यहां पुट कर दो। क्या पुट करोगे? v माइनस यू अपॉन ए इंटू वी प्लस यू अपॉन टू इंटू इक्वल टू एस। v माइनस यू और v प्लस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल, और नीचे क्या आएगा? 2a, 2a इधर ले जाओगे तो 2as। आया समझ में? ये क्या है? इनका डेरिवेशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसी चीज को हमें किससे दिखाना है? ग्राफ से। इसी को हमें प्रूफ करना है किससे? ग्राफ से। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन किससे प्रूफ करना है? ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफ से देखते हैं ना, किसका ग्राफ? किसके ग्राफ से? नहीं बताओगे? वीटी के ग्राफ से। देखिए हमने क्या माना था कि इनिशियल क्या था? इनिशियल वेलोसिटी u, तो मैंने मान लिया ये इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u आ गया। फाइनल को क्या माना था हमने? v, कितने टाइम बाद? टाइम इक्वल टू t, मतलब t टाइम के बाद ये 0 है,
टी टाइम के बाद कितनी होगी वेलोसिटी? v, मैं मान लिया यहां v, ठीक है। टी टाइम के बाद मतलब यहां से कितना हुआ? t। अब सबका हम नेम रखते हैं ना, देखो इसको हमने O माना, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। क्या माना? A B C D। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या था? V इक्वल टू यू प्लस AT, इसको प्रूफ करना था, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। तो फिर डिफिनेशन पे जाते हैं। डिफिनेशन क्या बोलता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी पूरा यहां से यहां तक कितना होगा? AC। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? OD अपॉन टाइम टोटल कितना है? OA। AC कितना है? AC। ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? V, देन V माइनस OD कितना है? ये टोटल लेंथ U, और OA कितना है? T। और कितना निकाल लेते हम? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन AT इक्वल टू V माइनस U, देन V इक्वल टू U प्लस AT। ये तो हो गया, ठीक है। अब हमें यहां काम पड़ेगा जो हम पहले सीखे हुए हैं, क्या? एरिया, एरिया वाला। अब हमें क्या प्रूफ करना है? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बताइए VT ग्राफ का एरिया क्या देता है? याद नहीं है ना? याद भी नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लो V इंटू टी। अरे डिस्प्लेसमेंट देता है सर, आपने बताया था, तो लिख लो आप डिस्प्लेसमेंट। अब चलो एरिया निकालते हैं। एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये क्या है? रेक्टेंगल, ये क्या है? ट्रेंगल। तो VT मतलब S इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल BCD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBAO। चलो इतना तो आता ही होगा, बच्चे थोड़े हो। ट्रेंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? DB इंटू हाइट कितना है? CB प्लस एरिया कितना होता है किसी भी रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब AB इंटू BD। हाफ DB इंटू CD, DB इंटू CD B, DB 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 कितना है? T। CB CB। अगर ये टोटल U है और यहां से यहां तक U है और ये V है, तो इतना कितना ये क्या होगा? V माइनस U। तो यहां क्या हो जाएगा? V माइनस U। समझ में आया? प्लस AB कितना है? AB U इंटू BD 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 T होगा टोटल। अब देखो पूरा चीज मिल गया क्या? S इक्वल टू, देखो V फिर एक्स्ट्रा आ गया, हमें नहीं चाहिए था। तो यहां देखो, आप यहां जब देखोगे तो मिलेगा V माइनस यू इक्वल टू AT। तो V माइनस यू को हटा देते हैं ना, लिख देते हैं हाफ इंटू T इंटू AT प्लस U इंटू T। UT हो गया, ये आ गया। S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, यही है ना? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या किया हमने? एरिया निकाल दिया। एरिया क्या देता है VT ग्राफ का? डिस्प्लेसमेंट। आ रहा होगा समझ में? अब हम निकालते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये कैपिटल S होता है, ठीक है। और किससे प्रूफ करना है? ग्राफिकल मेथड से। बड़ा सिंपल है। कहां से सिंपल है? हम इसमें क्या किए हैं? किसका एरिया निकाले हैं? एक रेक्टेंगल का, एक ट्रेंगल का। ये टोटल मिला के क्या था? ये जो पूरे फिगर की मैं बात करूं,
ऐसे ऐसे ऐसे, क्या है ये? ट्रेपीजियम है। तो निकालते हैं ना, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम? CAOD, CAOD, CAOD। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन से हैं? OD प्लस AC इंटू हाइट कितनी है? OA। चलिए हाफ, अरे मैं रेड से ही कर दे रहा हूं, दिख रहा है ना? चलिए हाफ OD कितना है? ODU प्लस AC कितना है? ACV। OA कितना है? OAT। अरे यार इसमें क्या गया? AC इक्वल टू VU, T एक्स्ट्रा आ गया, तो T को हटाते हैं ना कहां से? T इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां से T इधर ले जाऊं तो V माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, V माइनस यू अपॉन ए। तो लिखूंगा हाफ V माइनस यू अपॉन ए, इसको V प्लस यू लिख सकता हूं ना। अब क्या गया? A प्लस बी, A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 को इधर लाऊं तो 2S, इसको क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नीचे आया 2A को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा? 2AS। आ गया समझ में? इसमें क्या किया हम? अलग अलग का एरिया निकाले हैं, उसमें एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिए। ठीक है, अब बचता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन बचते हैं। तो लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया, तो क्वेश्चन वाला एक अलग सीरीज बना लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं सर्कुलर मोशन, इसको नोट कर लीजिए। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? सर्कुलर मोशन। और भी कैसा सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कैसे होगी? कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? कोई भी मोशन अगर एक सर्कल में हो रहा है, कोई भी मोशन एक सर्कल में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए ये A है, यहां से चला, ठीक है, यहां से रेडियस कितना हो गया? R। अब ये समझिए ना, स्पीड कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए यहां पे 60 है, ठीक है 60 है, आपको सर 60 से आपको बड़ा प्यार है, हाँ 60 में बड़ा, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लेकिन आप देखोगे इसका डायरेक्शन इधर है, और डायरेक्शन जैसे ही बदलता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? कितना आसान है, देखो एक चक्कर लगाने में कितना होता है? 2 पाई आर। एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक चक्कर लगाने में t टाइम लगा, तो स्पीड क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? s, और ये क्या हो जाएगा? टाइम। आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी की स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर, और टाइम जितना लगाओ 2 पाई आर अपॉन टी। टाइम पूछेगा तो t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन स्पीड, यही बस पूछेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? क्वेश्चन हम का एक सीरीज लेके नेक्स्ट आएंगे, इसके बाद वाला जो सीरीज होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन का ही होगा। ठीक है, ये आप एक बार समझ लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कहिए, फिर उसको मैं सॉल्व करता हूं। थैंक यू।